हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहला हमारा होता है नाउन। पहला कौन सा होता है? नाउन। दूसरा होता है हमारे पास प्रोनाउन। दूसरा कौन सा होता है? प्रोनाउन। तीसरा होता है एडजेक्टिव। तीसरा कौन सा होता है? एडजेक्टिव। चौथा कौन सा होता है? द वर्ब। पांचवा कौन सा होता है? तो एडवर्ब। और छठा कौन सा होता है? तो प्रीपोजिशन। 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 और सातवां कौन सा होता है? कंजक्शन। कंजक्शन। और आठवां कौन सा होता है? तो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? नाउन। दूसरा कौन सा होता है? प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठवां प्रीपोजिशन। और सातवां कंजक्शन। और आठवां कौन सा होता है? इंटरजेक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारे पास टॉपिक क्या है? नाउन। नाउन किसे कहते हैं? तो पहला हमारा हेडिंग क्या है? नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? तो कोई भी नाम क्या होता है? नाम वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नाउन नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो नाम क्या होता है? नाउन क्या होता है? तो नाम वाले शब्दों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे। नाउन नाउन कम्स नाउन कम्स इन ए प्लेस। नाउन कम्स इन ए प्लेस सब्जेक्ट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? जो नाउन का स्थान होता है, नाउन कम्स मतलब नाउन आ सकता है, प्लेस मतलब स्थान में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मतलब नाउन जो है वह या तो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो नाउन समझ में आ गया। नाउन क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या है? तो नेमिंग वर्ड्स है, मतलब कोई भी नाम क्या है? तो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है अमित बॉट ए पेन। अमित बॉट ए पेन। तो अमित ने एक पेन खरीदा। तो इसमें बताना है नाउन कौन सा होता है। तो ये क्या है? अमित। अमित क्या है? एक नाम है। और ये क्या है? पेन। तो ये भी एक नाम है। तो जब नाम है तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। और जब नाउन हो गया तो ये किस स्थान पर है? ये सब्जेक्ट के रूप में है। सब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ तो जो नाउन है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है। और ये पेन जो है वह क्या है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। क्या है? पेन जो है एक ऑब्जेक्ट है। अमित ने खरीदा। क्या खरीदा? पेन। तो यहाँ जो पेन है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। लेकिन है क्या? ये भी तो एक नाउन ही है। क्या है? ये भी तो एक नाउन ही है। तो हम लोग देख लिए नाउन जो होता है, नाउन का जो स्थान होता है या तो वो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है
या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। मतलब नाउन का स्थान सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह आ सकता है, ठीक है। दूसरा हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है मनोज इनवाइटेड अनामिका। तो मनोज ने अनामिका को क्या किया, इनवाइट किया। तो इसमें हम लोग को बताना है क्या, नाउन बताना है। तो मनोज क्या है, एक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और क्या है, अनामिका भी एक नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक नाउन हो जाएगा। तो नाउन क्या होता है, तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, मतलब जो भी नाम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। और यहाँ जो मनोज है वह सब्जेक्ट के रूप में आया है। किसके रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। और ये अनामिका जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो जो नाउन होता है वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में आ सकता है, उसका स्थान दोनों जगह आता है, ठीक है। तो इसका हो गया। अब हम लोग देखेंगे नाउन पहचानने का तरीका क्या होता है। तो पहला हम लोग पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, ए एन द। अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर आर्टिकल दिया रहेगा, मतलब ए एन द दिया रहेगा, तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा। क्या होगा, उसके बाद नाउन जरूर आएगा। तो चलिए इसका पॉइंट नंबर पहला लिखते हैं हम लोग। इफ आर्टिकल is given in a sentence, if article is given in a sentence, there should be after that article। मतलब यदि किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल दिया होगा, किसी भी सेंटेंस में जब आर्टिकल दिया रहता है तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नाउन जरूर आता है। क्या होता है, उसके बाद नाउन जरूर आता है। फॉर एग्जांपल में पहला एग्जांपल क्या है, सी goes for walk in the morning। सी गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। इसमें बताना है कि नाउन कौन सा है, ठीक। सी गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलने के लिए जाती है। तो इसमें बताना है नाउन कौन सा होता है। तो इस सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, द दिखाई दे रहा है। तो आर्टिकल जब भी दिखाई दे उसके बाद क्या होगा, नाउन जरूर आएगा। सी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ भी है आर्टिकल, सी गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में आर्टिकल दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो जब भी आर्टिकल सेंटेंस में आता है तो उसके बाद नाउन जरूर आता है। तो आर्टिकल के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा वाक जो है वो नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक जो है वो नाउन हो जाएगा, ठीक। दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा इसका एग्जांपल है द गवर्नमेंट हैज नॉट taken the decision yet। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन डिसीजन एट, तो सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। तो इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे, आर्टिकल खोजेंगे। क्या खोजेंगे, ए एन द खोजेंगे, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, द दिखाई दे रहा है।
तो नाउन कैसे हम लोग जब आर्टिकल में जब किसी भी सेंटेंस में ए एन द जब दिया रहता है तो उसके बाद नाउन जरूर आता है, तो उसमें नाउन कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल यहाँ पर दिया है तो इसके बाद क्या होगा, नाउन होगा। तो डिसीजन जो है क्या है, वो एक नाउन है, तो इसमें नाउन ये हो जाएगा। ठीक, तीसरा इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल हम लोगों का क्या है, आई सेंट द कंपनी, आई सेंट द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब। तो मैंने सेंड मतलब होता है भेजना, आई सेंड द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। तो मैंने नौकरी के लिए कंपनी में क्या दिया, एप्लीकेशन भेजा। तो इसमें बताना है नाउन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसमें खोजेंगे, वाक्य में सेंटेंस में क्या खोजेंगे, ए एन द देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ पर है, द यहाँ पर है। तो जब द मिल गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नाउन जरूर होगा। तो द के बाद से क्या है, कंपनी, द के बाद से क्या है, कंपनी। तो कंपनी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एन दिखाई दे रहा है, एन के बाद से क्या है, एप्लीकेशन, एन के बाद से क्या है, एप्लीकेशन। तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन होता है, तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फिर द है, द यहाँ पे भी है, तो द के बाद से क्या दिखाई दे रहा है, जॉब दिखाई दे रहा है। तो जब जॉब दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, दिव्या, दिव्या इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दिव्या इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें बताना है नाउन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। तो आर्टिकल के बाद हमारा क्या होता है, तो नाउन होता है। तो दिव्या इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो दिव्या एक बहुत सुंदर लड़की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गर्ल जो है वो नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्ल जो है वो नाउन हो जाएगा। और ये ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये एडजेक्टिव क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन दोनों की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो लड़की है वो कैसी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। तो दिव्या इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दिव्या इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें गर्ल की क्या विशेषता बताया जा रहा है, ब्यूटीफुल। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा और गर्ल जो है वो क्या हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा। तो आर्टिकल यहाँ आया है, जब भी किसी सेंटेंस में ए एन द जब आर्टिकल आएगा तो उसके बाद नाउन जरूर आता है। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इसका पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर दूसरा क्या है, जब भी अब किसी सेंटेंस में पोसेसिव एडजेक्टिव दिखाई दे, इफ पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, योर, हर और देयर, इट्स, हिज, आवर। जब भी अब आपको किसी सेंटेंस में जब ये वर्ड दे, पोसेसिव एडजेक्टिव वर्ड दिखाई दे, तो उसके बाद आर गिवन इन ए सेंटेंस, गिवन इन ए सेंटेंस, नाउन should be
यूज आफ्टर देम। अगर किसी सेंटेंस में ये पोसेसिव एडजेक्टिव दिखाई दे तो उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद नाउन जरूर होगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, माई, योर, हर, इट, देयर, हिज और आवर। तो इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा नाउन। क्या होगा, इसके बाद नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हम लोगों का, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। तो यह मेरी कार है। सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, माई दिखाई दे रहा है। पोसेसिव एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद नाउन आएगा। तो कार जो है वो क्या है, नाउन हो जाएगा। कार क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई लाइक योर इनोसेंस, आई लाइक योर इनोसेंस, आई लाइक योर इनोसेंस। तो मुझे तुम्हारा मासूमियत अच्छा लगता है, पसंद है। मुझे तुम्हारा मासूमियत पसंद है। तो इसमें बताना है, क्या बताना है, नाउन कौन सा होता है, नाउन इसमें कौन है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, तो नाउन होता है। तो इनोसेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, द डॉग वाज वेगिंग। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, द डॉग वाज वेगिंग इट्स टेल, मतलब कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई। तो इसमें क्या बताना है, इसमें नाउन बताना है। नाउन कौन सा है, इसमें नाउन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट सीखे। क्या, पहला पॉइंट क्या सीखे हैं, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। और दूसरा हम लोग पॉइंट क्या सीखे हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे, जैसे माई, योर, हर, देयर, इट, हिज, आवर। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद नाउन आता है। तो इस सेंटेंस में हम लोगों को नाउन बताना है। सबसे पहले ये आर्टिकल दिखाई दे रहा है, तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो डॉग क्या हो जाएगा, नाउन। फिर इट्स दिखाई दिया, पोसेसिव एडजेक्टिव दिखाई गया। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद से क्या आता है, नाउन। तो टेल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। चौथा एग्जांपल क्या है, चौथा एग्जांपल है, द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स क्विक सर्विस। तो ये जो रेस्टोरेंट है वो फेमस है फॉर अपने तेज सर्विस के लिए। तो इसमें क्या बताना है, इसमें हम लोगों को नाउन बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाई दे रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद से क्या आता है, तो हमारे पास नाउन आता है। तो सर्विस क्या हो जाएगा, सर्विस नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्विस नाउन हो जाएगा। और ये क्विक क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन के क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो नाउन के क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। रेस्टोरेंट जो है वो फेमस है, किस लिए फेमस है, तो अपनी क्विक मतलब तेज सर्विस के लिए क्या है, फेमस है। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है,
तो प्रीपोजिशन अगर दिया रहेगा किसी भी सेंटेंस में, प्रीपोजिशन जब आएगा तो प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर it, therefore we use either noun या pronoun after preposition। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आपको प्रीपोजिशन दिखाई दिया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नाउन जरूर होगा। फॉर इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, वी वेंट टू कानपुर। वी वेंट टू कानपुर, इसमें बताना क्या है, इसमें नाउन बताना है। नाउन कौन सा होता है, इसमें नाउन क्या है, तो टू जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जब किसी भी सेंटेंस में आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, नाउन होगा। तो कानपुर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वी वेंट टू कानपुर, वे लोग कानपुर गए। दूसरा हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। इसमें हम लोग को क्या बताना है, नाउन बताना है। तो यहाँ फॉर जो आया है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, नाउन हो जाएगा। तो लाइफ जो है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लाइफ जो है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब हम लोग एक और देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। सुमित bought an umbrella for दिव्या। तो सुमित ने दिव्या के लिए क्या खरीदा, अम्ब्रेला खरीदा। तो इसमें क्या बताना है, नाउन बताना है। तो हम लोग सबसे पहले प्रीपोजिशन ढूंढेंगे। प्रीपोजिशन यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद नाउन आएगा। तो अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दिव्या क्या हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में अम्ब्रेला नाउन है और दिव्या नाउन है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। नाउन को पहचानने का अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ना, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो और वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरंड। और ये जो होता है वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। तो चलिए लिखते हैं। व्हेन V1 plus ing is used as either subject या object, subject या object, it is called noun, it is called
नाउन, और इसी को बोलते हैं जीरंड, इसी को बोलते हैं जीरंड। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या है, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, तो मुझे स्विमिंग करना क्या है, पसंद है। तो इसमें नाउन बताना है, नाउन कौन सा होता है, तो नाउन क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन जो है वो क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। क्योंकि जब वर्ब में आईएनजी लगा हो और वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाउन। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। स्मोकिंग इज injurious to health, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसमें क्या बताना है, इसमें भी नाउन बताना है। तो स्मोकिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा हो और वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं नाउन। क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे नाउन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। टीचिंग इज माई प्रोफेशन, पढ़ाना मेरा क्या है, पेशा है। तो इसमें नाउन बताना है। यहाँ पे क्या दिखाई दिया, पोसेसिव ऑब्जेक्टिव, तो पोसेसिव ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन होता है। तो ये प्रोफेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, लास्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अगर आपको कुछ सफिक्स होते हैं उसको आप लोग याद करना है। देयर आर सम suffix that help us find out noun, मतलब कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं तो वही होता है क्या, नाउन। फॉर एग्जांपल में इसको आप लोग को याद करना होगा, कौन से होते हैं, टोर, टेर, एंस, इट्स, स्टिप, इस, एज, हरी, फिर मेंट, TION सन, SION सन, फिर डम, फिर ATC। इसको आप लोगों को याद करना होगा। अगर ये लास्ट में दिखाई दे, किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखाई दे तो वह हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा नाउन। जैसे में क्या है, CAR, लास्ट में AR दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फिर रिस्पॉन्स, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, NSE, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन